साथियों नमस्कार। मैं संजय पाठक शिक्षा विभाग के द्वारा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम सभी विभागों के साथी एकजुट होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह के संबंध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथियों, हमारा निवेदन है कि यदि बालिका पढ़ जाती है तो दो कुल अपने आप साक्षर हो जाते हैं। एक उसका मायका पक्ष और एक उसका ससुराल पक्ष। दोनों कुलों की लाज हमारी बेटी है, इसलिए बेटी साक्षर होगी तो हमारी अगली पीढ़ी भी साक्षर हो जाएगी और हम निरंतर साक्षरता की ओर बढ़ेंगे। यहाँ की शासन के द्वारा भी बालिका शिक्षा महिला शिक्षा के अंतर्गत बहुत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। साथियों, इसी तारतम्य में मैंने एक छोटी सी कविता बालिका शिक्षा के अंतर्गत लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत है कि हाथ जोड़कर कह रहे संजय, हम हाथ जोड़कर कह रहे संजय, सब मिलकर अब आगे आए। हाथ जोड़ के कह रहे संजय, अब सब मिलकर आगे आए। बेटी जन्म लीवे जग में, बेटी जन्म लीवे जग में, जब सारा संसार जगमगाए, जब सारा संसार जगमगाए। क्योंकि बेटी का जन्म यदि होगा तभी हम संसार में एक रोशनी देख पाएंगे। इसी तारतम्य में अपनी भावनाएं लिखी हैं। हाथ जोड़कर कह रहे संजय, सब मिलकर अब आगे आए। आगे की बात, जन्म लियो बेटी घर में, जन्म लियो बेटी घर में, घर स्वर्ग सारा बन जाए। हाथ जोड़कर कह रहे संजय। अगली बात, बेटी पढ़वे जोग हो गई, अब बेटी पढ़वे जोग हो गई, जाकर साला नाम लिखाए। हाथ जोड़कर कह रहे संजय। बेटी पढ़वे जोग हो गई, जाकर साला नाम लिखाए। ऐसा ना करें कि बेटी पढ़ने योग्य होगी और हम उसको घर में बिठा लें। हमें उसको साला भेजना पड़ेगा, उसको साक्षर करना पड़ेगा, जब भी उसका जीवन सफल होगा। आगे की बात हम कह रहे हैं, खूब पढ़ा कर बेटी धन को, हम सब मिलकर खूब पढ़ा कर बेटी धन को, दो कुल की लाज बनाए। खूब पढ़ा कर बेटी धन को, दो कुल की लाज बनाए। हाथ जोड़ कर कह रहे संजय, हाथ जोड़ कर कह रहे संजय, सब मिलकर अब आगे आए। आगे की बात कर रहे कि बेटी ने पढ़ लिया, बेटी में हमने स्कूल में नाम लिखा दिया, बेटी पढ़ गई। अब बेटी पढ़ गई, अब साक्षर हो गई है, तो अब उसकी हमें शादी कब करना है इस पर भी ध्यान रखना है। बाल विवाह नहीं करना है, बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह एक नाजुक बालिका का यदि हम बाल विवाह कर देते हैं तो उसके शरीर की रचना जो है उसमें वह कमी रहती है और वह आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। वह अनेक अत्याचारों का शिकार हो जाती है, क्योंकि बाल विवाह उसके अपनापन ने किया है। हमने खुद गलत काम कर दिया कि उसका बाल विवाह कर दिया, क्योंकि उसकी आयु 18 वर्ष के बाद ही शादी योग्य है। उसमें समझ 18 वर्ष के बाद ही आना है, तो हमने क्यों बाल विवाह कर दिया। इसी तारतम्य में और आगे की पंक्तियाँ लिखी हैं, बेटी 18 पार करे जब, बेटी 18 पार करे जब, विवाह रचावे की सोच बनाए। माता पिता से निवेदन कर रहे हैं कि बेटी 18 पार करे जब, विवाह रचावे की सोच बनाए। हाथ जोड़ कर कह रहे संजय, हाथ जोड़ कर कह रहे संजय, सब मिलकर अब आगे आए। ये कार्यक्रम हमें सभी मिलकर सफल बनाना है। तो आगे फिर कह रहे हैं, धूमधाम से विवाह रचा कर, हमने साक्षर कर लो, 18 पार हो गई बालिका, अब हम खूब मिलजुल के सभी जन एक होकर धूमधाम से उसका विवाह रचाएंगे। धूमधाम से विवाह रचाकर बेटी को ससुराल पठाए। धूमधाम से विवाह रचाकर बेटी को ससुराल पठाए। हाथ जोड़ के कह रहे संजय। अब देखो, बेटी को हमने साक्षर कर दिया था, बेटी पढ़ चुकी है, अब वो ससुराल जा रही है। अब वहाँ जाके क्या करेगी। बेटी पढ़कर साक्षर हो गई, बेटी पढ़कर साक्षर हो गई, अब दो कुल की शान कहाए। अब दो कुल की शान कहाए, एक कुल मायका पक्ष और एक कुल ससुराल पक्ष, दोनों कुलों की वह शान हो गई।
बेटी पढ़कर साक्षर हो गई, अब दो कुल की शान कहाए। एक माय का दूजा ससुरा, एक माय का दूसरा ससुराल कहाए। खूब पढ़े दोनों कुल की जन। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बिटिया यदि गई है तो अब दोनों कुलों की लाज बचा रही, दोनों कुलों की शान बन गई, तो अब आगे क्या होगा। खूब पढ़े दोनों कुल के जन, काहे कि हमारी बिटिया पढ़ी लिखी गई है। खूब पढ़े दोनों कुल के जन, जग में बेटी नाम कमाए। खूब पढ़े दोनों कुल के जन, जग में बेटी नाम बढ़ाए। हाथ जोड़ के कह रहे संजय, हाथ जोड़ के कह रहे संजय, सब मिलकर अब आगे आए। खूब पढ़ाए बिटिया को भैया, खूब पढ़ाए बिटिया को भैया, दोनों कुल की लाज बनाए। हाथ जोड़ के कह रहे भैया, हाथ जोड़ के कह रहे संजय, अब सब मिलकर आगे आए। हाथ जोड़ के कह रहे संजय। नमस्कार।